जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैंने पीछे अक्षय तृतीया पर राशि के अनुसार हमें क्या करना है ये मैंने बताया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को अपने भाग्यांक के अनुसार क्या खरीदारी करें जिससे पूरे साल पूरे वर्ष आपको महालक्ष्मी की असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती रहे, यह आज मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए पहले ये जानते हैं कि भाग्यांक क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं। आपको अपना भाग्यांक जानने के लिए अपनी पूरी जन्म तिथि जैसे दिन, महीना और वर्ष के अंकों को जोड़ना होता है। फिर यदि इनका योग एक से अधिक अंकों का आए तो उसे तब तक जोड़ते रहना होगा तब तक जब तक कि आपको सिंगल डिजिट का अंक प्राप्त ना हो जाए, और यही एकल अंक आपका भाग्यांक होगा, कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 2 नवंबर 1965 है तो दिन का अंक 2 हुआ, महीने का 11 और वर्ष 1965। अब इन सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 2 + 1 + 1 + 1 +9 +6 +5 तो टोटल आता है 25। अब 25 को फिर हमें एकल बनाने के लिए जोड़ना होगा तो 2 + 5 7। तो ये जो 7 का अंक आया ये उस व्यक्ति का भाग्यांक अंक हुआ। अब जानते हैं कि भाग्यांक का महत्व क्या है। भाग्यांक आपके जीवन की दिशा और आपके लक्ष्य को बताता है। अंक ज्योतिष में भाग्यांक को आपकी किस्मत या भाग्य का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक माना जाता है। यह भाग्यांक आपके जीवन के अवसरों और चुनौतियों के बारे में बताता है। तो आप इस तरीके को अपनाकर अपना भाग्यांक प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन अपने भाग्यांक के अनुसार खरीदारी करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं और महालक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद पूरे वर्ष के लिए अक्षय कर सकते हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन हर किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह सोना खरीद सके। इसलिए ऐसे में आप अपने भाग्यांक के अनुसार अन्य वस्तुओं की खरीदारी कर अपने पूरे साल पूरे वर्ष को सुख, समृद्धि और शुभता से अपनी तिजोरी को भरा रख सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं खरीदने का भी वही फल आपको प्राप्त होगा जैसा कि सोना। तो आइए जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने का शुभ समय क्या है। वैसे तो आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के दिन
सुबह 5:41 से दोपहर 12:17 के मध्य के बीच का समय अति उत्तम रहेगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आपने ज्योतिष आप और उपाय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि भाग्यांक के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किस भाग्यांक वाले को क्या खरीदारी करनी है ताकि आगामी जीवन उसका सुख समृद्धि से भरा रहे। तो जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 1 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन गेहूं की खरीदारी करनी चाहिए और 1 मुट्ठी गेहूं लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा के बाद अपने धन स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 2 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में चावल की खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 3 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन पूजा की सामग्री मंदिर में दान करनी चाहिए और कोई भी एक धार्मिक पुस्तक खरीदकर अपने घर ले आएं। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर का वातावरण सुखमय बना रहेगा, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 4 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर उड़द की दाल का दान करना चाहिए और एक नारियल खरीदकर अपने पूजा स्थान में विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन सुखमय बनेगा। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 5 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा खरीदकर लाना चाहिए और उसे अपने घर में गमले में स्थापित करें और प्रत्येक बुधवार की शाम को एक घी का दीपक तुलसी के नीचे जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद पूरे साल प्राप्त होता रहेगा। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 6 है उन्हें इस दिन चावल मिश्री का दान मंदिर में करना चाहिए। ऐसा करने से चावल मिश्री उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर लाएं और दान करें। तो ऐसा करने से पूरे साल घर में धन धान्य की बरकत होगी। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 7 है उन्हें अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में केले का दान करना चाहिए और भगवान के लिए पीले रंग के वस्त्र बाजार से खरीदने चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में धन की बरकत होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 8 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन तिल का दान किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही थोड़े से तिल घर में उठाकर सुरक्षित रखें। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति आपको होगी। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 9 है उन्हें इस अक्षय तृतीया के दिन
लाल मसूर की दाल खरीद कर घर लानी चाहिए और एक मिट्टी के मटके का दान मंदिर अथवा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा और जीवन की अनेक परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो ये मैंने आज आपको भाग्यांक से संबंधित आप क्या खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं ये बताया। इन्हें इस अनुसार खरीदारी कर आप पूरे वर्ष लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार की नई जानकारियाँ और नए उपायों के साथ आपके सामने अगले वीडियो में मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही और तब तक के लिए जय श्री राम।